Greetings of the day. I, Abhinandan Sanmudra, again welcome you all to the online platform of शिक्षा निकेतन. क्लास 10th के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक नया लेक्चर लेकर. टॉपिक का नाम है पीएच स्केल. सो व्हाट इज अ पीएच स्केल? जनरली आपने ये वर्ड स्केल तो यूज़ करा ही है आपने. स्केल इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लेंथ को मेजर करते हैं. उसके अंदर डिविजन्स होती हैं. ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स ये भी वही वैसा ही स्केल है यहाँ पर, लेकिन डिविजन्स का कुछ मीनिंग है, कुछ सर्टन वैल्यूज़ हैं. पीएच स्केल की एप्लीकेशन दो तरह की हैं. ये जानने से पहले आइए जानते हैं पीएच स्केल होता क्या है. सो बेसिकली पीएच स्केल है क्या? पीएच स्केल एक स्केल है. इसको समझने के लिए लेट अस ड्रॉ अ स्केल फॉर अस. पीएच स्केल की वैल्यूज रेंज करती हैं 0 to 14. पीएच स्केल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है एंड जाती है 14 तक. सेंटर में आ जाएगा हमारा मिडल में 7. अब बेसिकली जो मिडल रीडिंग है हमारी सेंट्रल रीडिंग है वो है 7. 7 के इस साइड पर 7 से कम वैल्यूज हैं, 7 के इस साइड पर 7 से ज़्यादा वैल्यूज है. मतलब 7 के राइट साइड पर हमारा जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 है, और 7 से लेफ्ट साइड पर हमारा जो पीएच है वो लेस देन 7 है. सो इसी टॉपिक में हमने डिस्कस करना है. टॉपिक है क्या देखिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल पीएच है क्या? पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की पावर क्या है? पीएच एक स्केल है. इस स्केल की वैल्यू 0 to 14 तक जाती है. अगर हमारा पीएच ग्रेटर देन 7 होगा तो हमारा सॉल्यूशन होगा जी बेसिक या फिर एल्कलाइन. एंड इफ हमारी पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है तो हमारा सॉल्यूशन होगा एसिडिक. सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पीएच स्केल. पीएच स्केल हेल्प्स अस टू फाइंड आउट वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. तो बात करते हैं. यहां पर हमारी रीडिंग्स आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14. सो मिडिल रीडिंग हमारी क्या है? 7. 7 के लेफ्ट साइड पर एवरीथिंग इज एसिडिक, क्योंकि 7 से लेफ्ट साइड पर सारी वैल्यूज हमारी 7 से कम है. 7 के राइट साइड पर एवरीथिंग इज बेसिक और एल्कलाइन. सो बेसिकली जो हमारा पीएच स्केल है दैट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट whether the given chemical compound is an acid or a base. For instance, you are given a chemical compound, let it be X, that you are given an X chemical compound and you are being told to tell whether it is an acid or a base. Simple तरीका है. Take that compound, take the pH strip, उससे देखिए हमारी pH पे क्या वैल्यू आती है pH स्केल को यूज करके. अगर 7 से कम आती है pH की वैल्यू तो हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है. अगर 7 से ज़्यादा आती है वैल्यू तो हमारा सॉल्यूशन बेसिक है. नाउ व्हाट इफ अगर हमारी pH की वैल्यू 7 होगी. इन केस अगर हमारा pH 7 होगा तो हमारा सॉल्यूशन रहेगा न्यूट्रल, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक. सो pH 7 मीन्स कि हमारा सॉल्यूशन है न्यूट्रल. सो बात करें पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है, पीएच स्केल की एप्लीकेशन क्या है. वन एप्लीकेशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट वेदर द गिवन केमिकल कंपाउंड इज एन एसिड और अ बेस. अब लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन. मूविंग अहेड, सेकंड एप्लीकेशन क्या है पीएच स्केल की? इट ऑल्सो helps to predict
द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस. अब pH scale not only helps us to find out whether the given chemical compound is an acid or a base. pH scale हमें ये भी पता लगा कर देता है कि जो given chemical compound acid है वो कितना strong है. For instance, I have given two chemical compounds. ये सैंपल A है मेरा. इस बीकर के अंदर कोई भी एक एसिडिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है जिसकी pH की वैल्यू है 3.2. Let us take it for an example, and let us take another beaker that is being given to me, and ये सैंपल हमारा B है and इसकी pH की वैल्यू 4.8 है. Now as we can see, दोनों ही केस में सैंपल A में भी एंड सैंपल B में भी pH की वैल्यू is less than 7. So we can say that sample A is also acid and sample B is also acid. ये एक काम हो गया pH स्केल का. अब सेकंड काम क्या है pH स्केल का? हमें स्ट्रेंथ बताना कि इन दोनों एसिड्स में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है. सैंपल A है या सैंपल B है. So always remember, lesser the value of pH, more it will be acidic. क्या कहा मैंने? जितनी कम वैल्यू होगी pH की उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा. If we compare pH of 3.2 with pH of 4.8, हमें पता है 3.2 is a lesser value, तो always remember ये more एसिडिक होगा एंड ये less एसिडिक होगा. सो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है pH की वैल्यू जितनी कम, लेसर द वैल्यू ऑफ pH, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द केमिकल कंपाउंड. pH की वैल्यू जितनी कम, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा. बात करते हैं, ये हमने एसिड की एग्जांपल ली, अब बात करते हैं बेस के बारे में. सो बेस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो बेस की बात करते हुए लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. फॉर इंस्टेंस, आई एम हैविंग अ बीकर. ये सैंपल मैंने ले लिया X एंड इसका pH है हमारा 7.9. सामने दिख रहा है 7 से वैल्यू ज्यादा है, बेस है. लेट अस टेक अनदर बीकर एंड इसको हमने नाम दे दिया सैंपल Y. pH की वैल्यू है 8.4. अब दोनों केस में, सैंपल X में भी एंड सैंपल Y में भी pH की वैल्यू 7 से ज्यादा है. हमें सीधा सीधा पता चल रहा है सैंपल X एंड सैंपल Y बोथ आर बेस. बट अब हम कंपेयर करेंगे कि pH की वैल्यू के बेसिस पे विच सॉल्यूशन इज मोर बेसिक. सो बेसिक सॉल्यूशन के लिए ऑलवेज रिमेंबर, more the value of the pH, more will be the strength of the base. अब 7.9 and 8.4 से दोनों कंपेयर करें, we can clearly see that 8.4 is greater. So हम क्या बोलेंगे? This solution is less basic and this solution is more basic. So this is how we can use the pH scale to find out whether the given chemical compound is an acid or a base, or we can compare the strength of two acids or two bases. Now last point एक छोटा सा मैं ऐड करना चाहूँगा. I have already discussed that point. उस point का क्या मीनिंग है, ध्यान से सुनिएगा. अगर pH की वैल्यू हमारी 7 है तो हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा. अब एक छोटी सी चीज हम और डिस्कस करेंगे. ऑलवेज रिमेंबर, इफ pH हैज अ वैल्यू ग्रेटर देन 7, अगर हमारी pH की वैल्यू 7 से ज्यादा है, इसका मीनिंग है दैट वी आर हैविंग मोर OH नेगेटिव आयंस.
हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस ज़्यादा हैं। अब इसको हम कंक्लूड करेंगे कि इसको समझना ध्यान से। मैंने आपको ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि बेस क्या है। बेस वो चीज है when it is treated with water it liberates hydroxide ions that is called as OH negative ion। अब pH की वैल्यू 7 से ज्यादा है। अगर pH की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो क्या होगा, बेस। ये तो हमने अभी पढ़ा। अगर वो बेस है तो वो क्या रिलीज करेगा ज्यादा, OH नेगेटिव आयन। ये हमारा कंक्लूजन पॉइंट है, ठीक है। अगर हम बात करें pH की वैल्यू अगर हमारी लेस देन 7 है तो इसको हमेशा याद रखें, ये मोर एसिडिक होगा। अब कैसे एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा और ये मोर H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, जो कि एसिडिक की डेफिनेशन है एसिड की। इसका कंक्लूड करते हैं इस चीज को। हमने सीखा था एसिड प्लस वाटर व्हेनेवर एन एसिड इज ट्रीटेड विद वाटर, ठीक है, इट विल लिबरेट H पॉजिटिव आयन। ये एसिड की डेफिनेशन है। अब अगर मैंने बोला pH इज लेस देन 7, pH 7 से कम है, अगर pH 7 से कम है तो सॉल्यूशन हमारा कैसा है, एसिडिक है। और अगर वो एसिडिक है, हमने एसिड की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। सो दिस वाज ऑल अबाउट pH स्केल। pH स्केल के ऊपर 2 लेक्चर्स और बनते हैं हमारे, वो आने वाले दिनों में हम लेंगे। एज इफ फॉर टुडे दिस इज इट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।